हेलो एवरीवन, वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी टारगेट मिशन। सो गाइज, आज है 25 दिसंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आज करेंट अफेयर्स बनने वाला था। इस वीडियो में आज एमसीक्यू 20 से ज़्यादा लेके आया हूँ। चलिए आज का करेंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के अमीर से मुलाकात की। यानी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के अमीर से मुलाकात की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किससे मुलाकात की है? कुवैत से मुलाकात किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी उद्यमी श्री राम कृष्णन को डोनाल्ड ट्रंप ने किस पद पर नियुक्त किया है? भारतीय अमेरिकी उद्यमी श्री राम कृष्णन को डोनाल्ड ट्रंप ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीनियर सलाहकार पद के लिए नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को 2025 के लिए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी अधिकार मिला है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जाता है, यानी कि नई दिल्ली में ये आयोजन होगा। कहाँ होगा? यानी नई दिल्ली में ये आयोजन होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? यानी श्याम बेनेगल का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म उद्योग से ये प्रसिद्ध थे। किससे? फिल्म उद्योग से ये प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी फिल्मी इंडस्ट्री। इंग्लिश में भी आप मेंशन किए हुए हैं, आज इसको आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में उड़ान यात्रा कैफे योजना को कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता में लॉन्च किए हैं। कहाँ लॉन्च किए हैं? कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने हाल ही में कितने उपभोक्ता सुरक्षा ऐप लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर है यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 OCT लॉन्च किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है, यानी कि आप लोग दिमाग लगाइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री राम कृष्णन को ये यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 69वीं यानी 69वीं अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में कितने रेलवे अधिकारियों को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 101 अधिकारी को ये सम्मानित किए हैं। कौन किए हैं? यानी रेल मंत्री कौन? अभी श्री अश्विनी वैष्णव जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस चीनी स्टील्थ पावर फाइटर जेट को खरीदने का निर्णय लिया है? यानी कि पाकिस्तान ने, इसका मोस्ट ये क्वेश्चन है दोस्तों, यानी VVI ये है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको लड़ेगा, इस क्वेश्चन से देखने को मिलेगा हर एक एग्जाम में। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, पाकिस्तान ने किस चीनी स्टील्थ फाइटर जेट को खरीदने का निर्णय लिया है? पहली बार ये आया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी J-35 को ये खरीदने का निर्णय लिया है। किसको? J-35। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक के रूप में किसने मान्यता दी है? तो इसका आंसर है यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, यानी इसका यह मान्यता दी है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को 2025 के लिए, ये दोनों क्वेश्चन लगता है सेम ही हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक से लिए हैं, ये ध्यान देखिएगा दोस्तों, बहुत ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अजंता गुफा किस राज्य में
स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? यानी कि भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी तारापुर है। ये तारापुर संयंत्र योजना है। यानी कि चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया? यानी गणित दिवस 2024 में कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 22 दिसंबर को मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में हुई थी। कब? 1853 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो इसका आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक स्तंभ से लिया गया है। यानी अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ से, यानी सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी नेपाल एक देश है, हमारा पड़ोसी देश, और ये राजदूत जो भारत और नेपाल के बीच में जो नियुक्त किया गया है, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर मोहन कवात्रा जी को ये नियुक्त किए हैं। डॉक्टर मोहन कवात्रा जी को ये नियुक्त किए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? यानी किसे भारतीय यानी अंतरिक्ष का ये जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को ये जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा के रहने वाले थे। कौन? पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला 69 वर्ष की आयु में, यानी 69 वर्ष की आयु में ये इसका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी खो खो का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसका भी कौन बने हैं? तो इसका आंसर सलमान खान, यानी खो खो का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं, हमारे हीरो जी फिल्मी इंडस्ट्री से आते हैं। चलिए ये MCQ, यानी कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में, क्या क्वेश्चन है, विश्व ध्यान दिवस 2024 में जो है ना कब मनाया गया है? विश्व ध्यान दिवस 24 में कब मनाया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम पे मिल सकता है। और अगर ये मेरा आज का कंटेंट कैसा लगा दोस्तों, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये महत्वपूर्ण वीडियो है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।